सब भक्तों को राधे राधे, राधे कृष्णा। और एक भाई है, तो उसका एक सवाल है, उसने पूछा है भक्ति किसको मिलती है, भक्ति किसे कहते हैं और भक्त कौन है। 3 सवाल हैं इनके। सवाल तो एक ही, तीन टाइप के हैं, तो जिज्ञासु है तो ये क्लियर करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए उस भगत को फिर दोबारा प्रणाम करते हैं। तो पहले भक्ति किसे मिलती है, मतलब इतने आदमी हैं अपने 1 अरब, 1.25 अरब, 1.5 अरब, तो उनमें से भक्ति किसे मिलती है, सबको तो नहीं मिलती। तो पहले इसी को देख लें, भक्ति किसको मिलती है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं थोड़े से टाइम पर। कि भक्ति जो है वो पहले की हुई सदा रिजर्व रहती है, मतलब भक्ति खत्म नहीं होती। योग, ज्ञान, तप, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत बगैर भक्ति के, भगवान से बगैर प्यार करे, वो फल दे के खत्म हो जाते हैं। भक्ति के अलावा भगवान की प्रेम और अपना माने बगैर सारी चीज जो भी आप करोगे, तरह तरह के नियम हैं। कोई कहता है सत्य बोलो, कोई कहता है ब्रह्मचारी रहना चाहिए, कोई कहता है जीवों पर ही दया करो, कोई करता है भाई कुछ मत करो और घी पियो बैठ के घर पर। तो अभी आप समझ गए, अक्सर चीजों का फल नष्ट हो जाएगा। नष्ट का मतलब फल देगा, कर्म शुरू होगा, कर्म का एंड हो जाएगा। फल शुरू होगा, फल का एंड हो जाएगा। शुरुआत वाली चीज का एंड हो जाएगा। लेकिन भक्ति करने के लिए शरीर मिला है, सदा भक्ति, भक्ति करने के बाद भी भक्ति, गोलोक वैकुंठ में भी भक्ति। तो अब वो आपका सवाल था भक्ति किसे मिलती है, जिसने पीछे भक्ति की हो, दान किया हो, निष्काम सेवा की हो, पुण्य कर्म किए हो, भगवान को याद किया हो, धर्म का आचरण किया हो निरंतर, तो उसको भक्ति मिलती है। आप देखते हो गांव में 2 भगत हैं, 4 भगत हैं, बाकी नहीं है। तो जिसने किया उसकी चीज मिल जाएगी, बगैर करे तो कोई चीज मिलती नहीं कहीं भी, संसार हो, आध्यात्मिक हो, कोई चीज हो। तो भक्ति उसको मिलेगी। पिछले जन्म में आप भक्ति कर रहे थे, कुसंस्कार कर दिया, रुक गए या पूर्ण नहीं चले या गलत संगत बन गई, तो भक्ति उधर ही रुक गई और फिर आप पाप करने लग गए, मतलब भगवान से हट गए और कर्मों में लग गए। तो भक्ति रिजर्व रहेगी। जब भी आपके अच्छे संस्कार आएंगे, जब भी मनुष्य जन्म मिलेगा, तो भगवान उसको उधर से फिर दे देगा। तो भक्ति उसको मिलती है जिसकी कमाई हो, बैंक में पैसा हो, वो निकलवा सकता है। और कमाई तो करनी पड़ती है, सेवा वगैरह, भक्ति वगैरह, नाम जप वगैरह, कीर्तन वगैरह, जो भी भक्ति की चीजें, भगवान में मन लगाने की चीज, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा है भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं, कोई बताओ, किसे कहते हैं। जिसका मन भगवान में लगा। शाबाश। देखो कितने पूजनीय भगत हैं ये। इन्होंने कहा है अजी भक्ति का मतलब ये है भगवान में मन से संबंध बना के और भगवान के प्रति भूख हो जाए, अब वो मेरा है, वो चाहिए मेरे को, बहुत जल्दी चाहिए। भगवान के प्रति निरंतर भूख, ये भी कह सकते हो, व्याकुलता या चाहत या वहम हो जाए, भगवान ही मेरे हैं, भगवान का ही नाम और भगवान के गुण रूप पर सारियाण वही, इसको कहते हैं भक्ति। तो ये तो एक लाइन में ही खत्म हो गया, भक्ति किसे कहते हैं।
मन की अटैचमेंट, शरीर की भक्ति नहीं। अगर मन साथ नहीं है, आप शरीर की भक्ति कर रहे हो, क्यों? 95% यही भक्ति हो रही है। हमारे बुजुर्ग भी यही करते थे। ज्ञान नहीं था, ज्ञान के बगैर भक्ति नहीं होती। और ज्ञान भी वो महापुरुष हो, प्रैक्टिकल और श्रोत्रिय हो। ऐसे नहीं एड़ा बैड़ा से ज्ञान नहीं लेना, वो आपको दूसरे टाइप का ज्ञान दे देगा, कहीं के भी नहीं रहोगे। जिसने प्रैक्टिकल किया उस संत का ज्ञान, वो एकांत में रहते हैं, भीड़ से दूर ही रहते हैं, और वो जल्दी सी पकड़ में भी नहीं आते। उनका व्यवहार भी ऐसा होता है, भूख होगी और भगवान टाइम आ गया हो तो आपको उधर पहुंचा देगा। आपने दीन भाव से जाना है, तत्वदर्शी संत के पास जाओ, दीन भाव से जाओ, अपना अहंकार लेके मत जाओ, उसको अंदर से मन बुद्धि से प्रणाम करो, और दीन भाव से अपने कल्याण की बात पूछने का तरीका, वो भी दीनता का होना चाहिए। तो मतलब ये है, शरीर की भक्ति को नहीं चलेगी, उधर मन और कहीं हो, या कामना की भक्ति कर रहे हो, या खाली शरीर की भक्ति कर रहे हो, तो ये तो भक्ति है ही नहीं। क्यों? प्रभु जो है, प्रभु केवल प्रेम प्यारो, भगवान भाव का भूखा है। भाव बनते हैं सूक्ष्म शरीर में, हाथ पैर में, इसमें आंख नाक में भाव नहीं बनते, मन में भाव बनते हैं। तो मन की भक्ति हो, खाली एकादशी, तीर्थ, व्रत, अध्ययन, हनुमान चालीसा, परिक्रमा और मन ना हो, तो ये तो वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं। अभी आप समझ गए मोटी मोटी बात, आगे चलते हैं। और भक्त कौन है? अब आया खास सवाल। अब कोई भी आदमी बताओ, भक्त कौन है? जो भगवान को प्यारा हो। हाँ, जो भगवान को ही चाहता हो। ही का लगा देना, देखो ही पर जोर दो थोड़ा सा। मतलब जो भगवान ने कहा, गीता का एंड होता है उधर, भागवत का शुरू है। गीता का 700 श्लोकों का एंड जहां खत्म हो गया, उधर भागवत शुरू होगी। देख लो आप, क्यों? गीता में कई टाइप के योग दे रखे हैं। ये हल्का चाहता है, ये ऐसा चाहता है, ये ऐसा चाहता है। और आखिर में बताया, क्या बताया आखिर में? सर्वान धर्मे प्रतिजय माम एकम शरणम वर्ज। सब धर्मों का परित्याग कर दो। एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म, माँ का धर्म, बाप का धर्म, कुल का धर्म, देवताओं का धर्म, समाज का धर्म, उसका परित्याग कर दो। वो शरीर के धर्म है, कितना ही कर लो उससे शरीर मिलेगा, और शरीर नश्वर है तो फल भी उसका खत्म होकर नश्वर हो जाएगा। तो असली भगत भगवान ने क्या आया? सब धर्मों का परित्याग करके जो मेरी ही मन से निरंतर शरण में हो, दिन रात व्याकुलता तड़पता हो, मेरी ही, देवता की नहीं, सूर्य चंद्र शनिदेव की नहीं, जिसको अनन्य भक्ति कहते हैं। तो एक तो भक्त की ये हो गया। भक्त कौन है? भगवान को चाहे, और किस तरीके से चाहे। ये नहीं कि भगवान को ही चाहे, कभी कभी और किसी को भी चाहे, ये नहीं एंट्री होगी, इससे काम बनेगा नहीं पूरा। और फिर भागवत तो कहती है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को दूर फेंक दे, देखे भी नहीं उनकी तरफ, वो कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी बन सकता है। साधना करनी पड़ेगी। तो अब आप समझ गए होंगे भक्त किसे कहते हैं। ये भक्त नहीं है, धन भी कमा रहा है, दुकान भी बैठा है, गुरु ने मंत्र दे रखा है, और गुरु ने कहा दिया घर ही गोलोक मिल जाएगा। ये भक्त नहीं है। और आजकल तो ये बंडल ही चल रहे हैं, इधर जगह जगह दुकान खोल के लोग बैठे। भगवान को ही चाहे, मोटे अक्षरों में। और दूसरा आपको डिटेल बता दी, जो किसी भी चीज को ना देखे, ये सोचे ये जन्म भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला, इससे और कुछ नहीं करना। जब समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं करना। कुछ भी का मतलब
ये कमा लूँ, ये कर लूँ, उससे जानकारी बना लूँ, ये हो जाएगा। और फिर लाइन में आए इधर तो माला डाल ले, कोई भंडारा करूँ, फलाना करूँ, गौशाला बनाऊँ। ये भी हल्का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है ये। भगवान का नित्य स्मरण हो, नित्य व्याकुलता हो, नित्य तड़फन हो, और लोगों से दूर ही रह के एकांत में अपनी चीज को पहले प्राप्त कर ले। दुकानदारी ना करे, मंत्र देने लग जाए, चेला बनाने लग जाए, आशीर्वाद देने लग जाए, वो भक्त नहीं होता, उसका पतन हो जाता है। क्यों? अभी प्राप्ति तो हुई नहीं, तो फिर भक्त कैसे बन गया? अरे माया जाए बगैर तो भक्त नहीं बन सकता ना भाई। तो ये तीनों सवाल मोटे मोटे हो गए इनके। भक्ति किसे कहते हैं, भक्त कौन है, भक्ति किसको मिलती है, तीनों हो गए ना। तो अभी आप समझ गए होंगे, उस भाई को परिणाम है। अब देखो वो क्या एक्शन करते हैं, इस बात को मानते हैं या पूछते ही रहेंगे। ये भी तो हो सकता है, पूछते रहो, मानना मत।